जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सत्ता परिवर्तन के बाद एक चर्चा लगातार होने लगी कि किन योजनाओं पे कैंची चलेगी और किन योजनाओं का विस्तार होगा और कौन सी नई योजना छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बीजेपी की सरकार लेके आएगी। तमाम चीजों के बीच एक नई चर्चा ये कि सरकार जो है राजीव गांधी मितान क्लब को बंद करने जा रही है। आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान दिया कि ये योजना विशुद्ध रूप से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए, उन्हें उपकृत करने के लिए बनाई गई थी, इसलिए इस योजना को हम बंद करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी दर्जन भर करीब ऐसी योजना है जिस पर समीक्षा के बाद पहले भी जिम्मेदारों ने कह चुका है कि उन्होंने कहा है कि इस पर समीक्षा करेंगे, आवश्यकता अनुसार इन तमाम योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने और भाजपा की आने के बाद कुछ पुरानी योजनाओं के औचित्य पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। उन्हीं में शामिल एक योजना राजीव गांधी मितान क्लब योजना को सरकार ने बंद करने का निर्णय ले लिया है, जिसके बाद से सूबे में सियासत तेज हो गई है। दरअसल भाजपा सरकार के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजीव गांधी मितान क्लब योजना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उपकृत करने की योजना थी, जिसे हमारी सरकार बंद करने जा रही है। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदर बाट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। अब जिस योजना को लेकर कांग्रेस की दलील ये हो कि उक्त योजना से पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, साफ सफाई, नशाबंदी अभियान, खेल, संस्कृति, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जैसे आयोजन होते रहे हैं और सरकार उसे बंद करेगी तो सियासत तो होगी ही। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष के अनुसार निर्णय ले रही है। राजीव युवा मितान क्लब राज्य के युवाओं के हितों के लिए, राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी। इसके बनाने का उद्देश्य था युवाओं का हित संवर्धन करना। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना कर रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजीव गांधी मितान क्लब ही बंद होने जा रहा है, बल्कि चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है कि गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, शहीद महेंद्र कर्मा बीमा योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी योजना, सुराजी गांव योजना की भी समीक्षा कर कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। बहरहाल योजनाओं के बंद चालू किए जाने का असर क्या होगा, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करा देता हूं। बीजेपी की ओर से परेश बागबाहरा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, प्रवक्ता हैं। परेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद ही करीब से जानते और समझते हैं। प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत है। परेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, दर्जन भर योजनाओं पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कैंची चल जाएगा। आज तो एक योजना का नाम भी घोषित कर दिया गया कि राजीव गांधी मितान क्लब योजना को आप बंद कर देंगे। क्यों करेंगे बंद? देखिए, ऐसा है कि जो राजीव मितान युवा मितान योजना था, वो विशुद्ध रूप से जो पश्चिम बंगाल में जो कैरम बोर्ड क्लब चला करते थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, और जो अब TMC के हो गए हैं, जो उस मोहल्ले में जो है प्रशासनिक आतंक फैलाना, वहां पर विपक्षियों को डराना धमकाना, वहां पर गुंडागर्दी करना, उसी के तर्ज पर यहां पर राजीव गांधी मितान योजना लागू किया गया और उसमें 25,000 रुपया हर 3 महीने में उसको
उन लोगों को उसमें मेंबर बनाया गया, सदस्य बनाया गया 20 युवाओं को, जो कि कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, उनको उसका मेंबर बनाया गया और इस प्रकार से 1 लाख रुपया उनको दिया गया। एक हिसाब से जो इनका एक पोलिंग बूथ का जो मैनेजमेंट है वो पैसा उनको दिया गया। वो वहां पर युवा क्या करते थे कि वहां पर जो भी गांव वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, खेल कूद का कार्यक्रम करते थे, वहां पर वो अपना फ्लेक्स लगा करके उसमें फोटो खिंचवा करके भेज देते थे कि हम इसमें इस प्रकार का काम किए हैं। हर पंचायत में एक इस प्रकार का राजीव युवा मितान योजना बनाया गया। लगभग इस प्रकार से लगभग अपन देखें तो 11,500 पंचायत पूरे प्रदेश में हैं। इस प्रकार से 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर अपन देखें तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बंदर बांट इसमें हुआ है। और एक प्रकार से उन लोगों ने पिकनिक बनाया, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो पिकनिक होता है उस प्रकार का पिकनिक मनाया। और इस प्रकार से इस योजना के किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, कोई युवा उससे प्रोत्साहित नहीं हुआ, ना कोई युवा वहां से प्रतिभाशाली निकल करके बाहर आया। इस प्रकार से ओलंपिक खेल भी जो वहां पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम से जो खेल कूद हुआ उसमें कई लोग बेहोश हो गए, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, पौष्टिक खाने की व्यवस्था नहीं थी, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था, कई लोग उसमें घायल भी हुए। ठीक है। एक योजना को लेकर आपने काफी विस्तार से जानकारी दी। मैं एक बार अजय जी का रुख कर लेता। अजय जी, पश्चिम बंगाल के कैरम क्लब और छत्तीसगढ़ के राजीव मितान युवा क्लब दोनों एक ही है साहब। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और वहां पे एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश की गई। कांक्रीट कुछ निकाल के ला नहीं पाए आप लोग 3-4 साल में। देखिए उदय जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जिनके कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार करना। एक अच्छी योजना जो देखिए कहीं ना कहीं अवधेश जी देश के भविष्य है, आने वाले युवा, अगर उनको सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों में जोड़कर युवाओं में एक नई ऊर्जा संचार करके उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उसमें विस्तार करके नवा छत्तीसगढ़ के गठन की जो प्रवृत्ति थी उसके प्रकार ये कैरम क्लब से जोड़े, तो इनकी सोच जो मानसिकता, जो ओछी मानसिकता, छोटी सोच, युवाओं के प्रति क्या नजरिया है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। मेरे मित्र परेश बागवारी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको अच्छे से पता भी नहीं होगा कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना थी क्या। मैं स्पष्ट कर देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई भी पार्टी अगर कोई अच्छी योजना ला रही है तो आप में नैतिक साहस होना चाहिए, चाहे वो हम विपक्ष में है, लेकिन अगर हमारी अच्छी योजना थी जिसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को मिल रहा था, उसको कंटिन्यू करने के बजाय एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं इस योजना के बारे में कुछ बात स्पष्ट कर दूं। सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक नगरीय निकाय में मैं बात नहीं। अजय जी आप राजनीतिक आरोपों का जवाब दे दीजिए। आप विस्तार में बंद हो गए योजना, नहीं जाएंगे विस्तार पे। देखिए 2 चीजें स्पष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें 30% महिलाएं जुड़ी थी। हर जो पंचायती थी, नगरीय निकाय में युवा डायरेक्ट जुड़े हुए थे। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, नशाबंदी, मेरे को एक छोटा सा कारण बता दीजिए। आप 15 साल सरकार में रहे, एक भी युवा से जुड़ी अच्छी योजना का नाम मेरे मित्र परेश बागवारा जी बता दें। दूसरा, अगर पूछ लेता हूं, आप इस योजना को बंद करने के पीछे कारण क्या है, आप इसको स्टडी कर लीजिए ना। अगर आपको योजना में कुछ बेहतरी करनी है उसमें एडिशन कर लीजिए। आप सिर्फ इसलिए बंद कर रहे हैं कि उसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को न मिले, आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा सवाल है। अजय जी पहला सवाल है, मैं पूछ लूंगा। 15 साल में युवाओं के लिए एक बेहतर योजना का नाम परेश जी जरूर बता देंगे। और कारण को लेकर एक और बयान सामने आ गया, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपके भी संज्ञान में बता दूं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, मैं कोट करके कह रहा हूं कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, कभी राजीव जी के नाम पे, कभी इंदिरा जी के नाम पे। इनका सोच और इनकी विचार कभी गांधी परिवार से बाहर जा ही नहीं जा सकती। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था राजीव युवा मितान क्लब योजना, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार प्रफुल्ल जी का रुख करता हूं। प्रफुल्ल जी, सरकारें बदलती है, नई सरकारें आती है, नई सरकार का गठन होता है, सरकार पार्टी के एक अपना विजन होता है, एक अपनी विचारधारा होती है जिसको लेके वो आगे बढ़ती है। ऐसे योजनाओं को बंद करने का सिलसिला कोई नया नहीं है। पहले भी हमने देखा कि जब जब सरकारें बदली है तब तक इस तरह की घटनाक्रम छत्तीसगढ़ हो, देश के किसी भी राज्य में घटी हो, लेकिन सियासत इस पे इतनी बलवती हो जाएगी, ऐसा क्यों? अवधेश जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अपनी विचारधारा के हिसाब से एक योजना को लागू करता है और उसमें अपनी पार्टी के लोगों का फायदा हो, भला हो, इसका भी वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त, जो इमरजेंसी के दौरान जो मीसाबंदी
जो लोग थे उनको सरकार से एक प्रोत्साहन राशि मिलती थी, मीसाबंदी। तो उसको आते के साथ कांग्रेस को लगा कि तो फालतू का पैसा देना है। बिल्कुल, मैंने वही कहा कि सरकार बदलती है तो इस तरह की बातें होती है, लेकिन इस पे इतना बवाल क्यों राजनीतिक तौर योजना पे? बंद हो गई। अब इसके बाद अब अगर राजीव मितान क्लब आया है तो ये अभी जो परेश जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन परंतु काफी कुछ उनसे सहमत हूँ कि इस तरह के जो क्लब बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो आपको वास्तव में मतलब ऐसे क्लबों को पैसा दिया जाता है, एक तरह से वो डायरेक्ट बेनिफिट है, मतलब कि आप क्लब को रजिस्टर कराइए और सीधा पैसा आप उसमें लीजिए और मौज मस्ती कीजिए। तो वो ये बेसिकली क्या असंतोष को क्या होता है कि कई बार जब हम कोई चीज को पूरा नहीं कर पाते है ना। अब जैसे आप देखिए कि जो 80 करोड़ लोगों को जो खाना खिलाया जा रहा है, आप उस पर देखिए कितनी बहस होती है देश में कि ये मुफ्त में क्यों खिलाया जा रहा है ना। अब मुफ्त में खिलाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि गरीबी है, वो खरीद नहीं सकते। तो फिर अगर आप उनको राशन देना बंद कर देंगे तो फिर सवाल उठेंगे, फिर वो लोग सड़क पर होंगे। तो ऐसे बहुत सी चीजें। अब आपको एक और उदाहरण बताता हूँ कि कांग्रेस के समय में एक मनरेगा, जो मनरेगा एक योजना चली थी, तो उसको लेकर के कितना बवाल देश भर में मचा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सदन में कहा कि मैं इसको तो बिल्कुल संभाल के रखूंगा और बताऊंगा कि हमको देश में ऐसी योजनाएं चलानी पड़ी, लोगों को रोजगार देने के लिए, पैसा देने के लिए। कोई काम नहीं है तो गड्ढा खोदो और जो भी वेतन मिलता है आपको दिन भर का, मजदूरी मिलती है, लीजिए जाइए। तो ये कोई संतोषजनक काम नहीं है कि आपने इसे आप उपलब्धि नहीं मान सकते कि अगर आपको मनरेगा जैसी योजना चलानी पड़ रही है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। ये बिल्कुल अचीवमेंट नहीं है। ये आपके सामने एक तात्कालिक एक समस्या है जिसको आपको तुरंत निपटाना है। परेश जी, केवल एक योजना नहीं, लगभग दर्जन भर योजना का जिक्र हमने अपनी स्टोरी में, अपनी रिपोर्ट में हमने दिखा दी दर्शकों को कि लगभग दर्जन भर योजना, 3-4 योजनाओं का मैं नाम ले लेता हूं कि एनजीजी भी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, गोबर खरीदी हो, गौमूत्र खरीदी हो, सुराजी गांव अभियान हो, या फिर महेंद्र कर्मा के नाम पे, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पे तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जाने वाला स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य में बीमा योजना हो, इन तमाम भी योजनाओं पे कहीं ना कहीं कैंची लटक रही है। कहा जा रहा है कि परीक्षण किया जाएगा, अगर जनता के हित में योजनाएं होंगी तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक दर्जन जो 5 साल तक जो योजनाएं चली, अचानक इतनी योजना खराब क्यों हो गई? भ्रष्टाचार के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये तो पूरे समय में पूरे प्रदेश में ये चलता रहा है। देखिए अजय जी एक मिनट परेश जी को कंप्लीट, मैं आपके पास आऊंगा सवाल लेके, एक बार परेश जी को बोल लेते। परेश जी आप कंप्लीट। देखिए ऐसा है कि जो ये योजना बनाई गई थी, ग्राम स्वराज योजना के नाम से इसको परिभाषित किया गया था, उसमें ये किया गया था कि वहाँ पर गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको जो है मजबूत किया जाएगा। वहाँ पर एक रीपा योजना भी लागू की गई, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक का उसमें लोन दिया गया। आप देखेंगे कि उसकी आज सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं। क्यों बंद पड़ी हैं? क्योंकि मशीन सप्लायर जो थे, या तो वो मंत्री के रिश्तेदार थे या अफसरों के रिश्तेदार थे या कोई कांग्रेस का रिश्तेदार था। वो सब जो है, जो 1 करोड़ रुपए का जो मशीन, 1 करोड़ में जो मशीन दी गई, उसकी कीमत मुझसे मुश्किल से 10 से 15 लाख रुपए था। इस कारण से वो पूरा कारोबार ठप पड़ा हुआ है कि किसी प्रकार का उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे ही आप जो है ये जो बाकी जो योजनाएं हैं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में, कोई भी नरवा जो है आप देख लीजिए कौन से नरवा को उन्होंने जीवित किया। उसमें ये योजना थी कि भी जो नरवा किसी कारण से अब जीवित नहीं बचे हैं, उसका एक पानी बहने का रास्ता वहां पर बनाया जाएगा, जो बिल्कुल नहीं बनाया गया, बल्कि उसके कारण से जो भी पैसे उस मद में आए वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। लेकिन परेश जी, 45,000 के आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ के पिछली सरकार के पास जो छोटे बड़े नालों को जीवित किया गया। आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, 45,000 के आंकड़े के साथ कांग्रेस की तात्कालिक सरकार ने कहा था कि हमने अपनी इन योजनाओं से, सुराजी गांव अभियान को भी उसमें जोड़ लीजिए, एनजीजीबी को भी जोड़ लीजिए, इस अभियान से हमने तकरीबन 45,000 छोटे नाली नहरों को हमने जीवित किया है। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार अजय जी का रुक कर। अजय जी, एक तो पहले जवाब दे दीजिए, आपको जवाब देना चाहते थे, फिर मैं सवाल लेके आऊंगा आपके पास। देखिए, महत्वपूर्ण है अवधेश जी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इनके केंद्रीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग की बैठक में गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हैं।
ये उसको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में लागू करने की बात करते हैं। कृषि की समिति जो सेंट्रल कमेटी आई थी वो तारीफ की कि बहुत अच्छी योजना है, पूरे देश में लागू करनी चाहिए। मैं कंप्लीट, मेरा अवधेश जी मेरा निवेदन, ठीक है, आप कंप्लीट, आप कंप्लीट करूं, मेरा कर निवेदन लीजिए। है। आरएसएस का जो प्रतिनिधि मंडल है माननीय मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलके इस योजना की तारीफ करते हैं। तो दोहरा चित्र क्या है, या तो परेश पागवारा जी झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी, कोई एक तो झूठ बोल रहा है, पहली बात। दूसरा देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 34 घोटालों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए डकार गए। आज रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में रमन सिंह ने कहा भैया 1 साल के लिए भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, कमीशन खोरी छोड़ दीजिए, आपको 10 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा, लेकिन डीएनए में खून में भ्रष्टाचार है वो उससे बाद नहीं आएंगे। और ये भ्रष्टाचार का चरित्र सब योजना में दिख रहा है। अजय जी, अब शायद आप कंप्लीट कर लियो, मैं थोड़ा सा उस पर एक टिप्पणी कर देता हूं, फिर मैं एक बार प्रफुल्ल जी के पास जाऊंगा। आपने कहा कि झूठ, या तो परेश जी झूठ कह रहे हैं या केंद्र की सरकार झूठ कह रही है। गोधन न्याय योजना की वास्तविकता में तारीफ हुई, न केवल नीति आयोग की बैठक में बल्कि मुख्यमंत्री निवास में आरएसएस के प्रतिनिधि मंडल ने भी तारीफ की, तमाम पदाधिकारियों के नाम भी सबके सामने है। योजना की तारीफ हुई, जिस तरह से भ्रष्टाचार के उस पर आरोप लगे, विधानसभा से लेके सड़क से लेके सदन तक उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आंकड़ों के साथ, उस पर आपत्ति है और संभवतः उन्हीं को आधार बना के सरकार इस पर विचार करेगी। मैं आपके पास आऊंगा अजय जी। मेरा निवेदन है, आप डिबेट चला रहे हैं, दोनों को परफेक्ट मौका दीजिए। 4 मिनट दे रहे हैं मुझे, 1.5 मिनट तो देंगे ना। देखिए बहुत स्पष्ट है, ये इकलौती इस योजना की बात नहीं है। आज बिजली बिल हाफ योजना थी, 4000 करोड़ का सीधा फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिला, उसको क्यों बंद करें मुझे बता दे। राजीव गांधी युवा मितान क्लब को मैंने डिटेल कहा। बेरोजगारी भत्ता, ये वही भारतीय जनता पार्टी 2003 में बनी, 15 साल सरकार रही, 500 रुपए 6000 रुपए प्रति वर्ष, 90,000 प्रत्येक युवक का डकार गए। हम बेरोजगारी भत्ते का अरेंजमेंट बजट में करके गए, मार्च तक अरेंजमेंट था। आपकी सरकार को 2 महीनों के क्यों बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे। डीए के हमने बढ़ाया शासकीय कर्मचारियों को कि केंद्र सरकार के हिसाब से जो डीए मिलता है वो मिले, उस फंड की व्यवस्था है, क्यों नहीं दे रहे बता दे। आज राजीव गांधी किसान योजना की 4थी किस्त हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हमारी योजना तो छोड़ दीजिए, आपने किसानों से वादा किया 21 क्विंटल 3100 प्रति एक साथ देने का, क्या आप दे रहे हैं। आप जो आपने मेहतारी वंदन योजना की बात की, सिर्फ कागजों में आज जो 700 करोड़ की व्यवस्था की गई। तो ये जितनी योजनाएं हैं अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर रहे, हमारी योजनाओं को बंद कर रहे हैं। इनके जो नियत नीति है वो छत्तीसगढ़ की आम जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। मैं एक बार प्रफुल्ल जी का रुख करता हूं, परेश जी से मैं जवाब लूंगा। परेश जी, आप जवाब मैं आपसे लूंगा, जवाब आप सोच के रखिएगा। प्रफुल्ल जी, सियासत के गलियारों में इस तरह के आरोप लगते हैं कि योजना के नाम पे हजारों करोड़ रुपए अंदर कर लिए गए, डकार दिए गए, बंदर बांट कर दिया गया। अगर किसी योजना की तारीफ हो गई तो उसके पीछे का स्याह पहलू जो है भ्रष्टाचार का, क्या उसे आधार बना के किसी एक अच्छी योजना को बंद किया जा सकता है या उसमें कुछ संशोधन किया हो सकता है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी। केंद्र के मंत्री छत्तीसगढ़ आते थे और रमन सिंह की योजनाओं की तारीफ करके चले जाते थे। तो पीडीएफ का जिक्र पूरे देश भर में हुआ, जो जिसको देश भर में बिल्कुल। उसके बाद सुनिए, अब उसके बाद कांग्रेस के भीतर ये होता था कि आप केंद्र के लोग आते हैं और यहाँ तारीफ करके चले जाते, तो हम लोगों को विरोध करने में तकलीफ जाती है, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। अब ऐसा ठीक इसका उल्टा भी हुआ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार, तो वहाँ के भी कुछ मंत्री कई योजनाओं की तारीफ करके गए और कई अवार्ड भी मिले, तो वो सब अपनी जगह है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो योजनाएं लाभकारी होती हैं, जिनका वास्तव में धरातल पर कोई नतीजा दिखाई देता है, तो वो साफ दिखाई देता है, आप अपनी खुली आंखों से उसको देख सकते हैं कि इस योजना का असर हो रहा है। और जहां केवल लूटपाट मची है वो भी आपको दिख जाती है, और जो बिल्कुल केवल योजना है उसका डिब्बा भी गोल आपको फील्ड में दिख जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया था। उसमें देश भर के कुछ चुनिंदा जिलों को लिया था, उसमें कि कुछ क्लस्टर जैसा बनाया गांव का, कि उसमें बकरी पालन, पशुपालन और तमाम चीजें होंगी और एक वो आदर्श गांव बनेंगे। फिर उसके बाद अटल जी ने उसका नाम बदल करके रख दिया उसको राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब उसको जब मनमोहन सिंह आए तो उस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। तो ये जो नरवा गरवा घुरवा बारी जो आप देख रहे हैं, ये उसी योजनाओं के चार बिंदु, उसमें से उस योजना के 4 कार्यक्रम निकाल करके लाए गए थे, जिसको
2003 में पहले ही खारिज कर दिया गया था। 2004 में 2004 में बिल्कुल, जब बिल्कुल, ठीक है। कांग्रेस की सरकार बनी थी यूपीए की। ठीक है, मैं एक बार अब मैं एक तो परेश जी आपको जवाब देना, अजय जी ने बहुत गंभीर सवाल उठाया कि बिजली बिल हाफ योजना, गोठान योजना, जिसकी तारीफ हो देश भर के अन्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ आके बेमेतरा हो, आरंग हो, रायपुर हो, आसपास की जगहों पे जाके गोठानों की का वो जायजा लेते थे, तारीफ भी करते थे। अधिकारियों का भी प्रतिनिधिमंडल जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे वो थे और उन्होंने भी उसकी समीक्षा रिपोर्ट एक तैयार की थी। जो योजनाएं जनता से सीधी जुड़ी है, उन योजनाओं को आप क्या केवल राजनीतिक श्रेय लेने के लिए बदलने की कोशिश करें या बंद करने की कोशिश करें? परेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, जनता से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर गोठान योजना का क्या हुआ, हमने वहाँ पर जो है मैदान में देखा है क्या पोजीशन है। सारे जो जानवर हैं वो सड़क में मिलते थे, एक्सीडेंट में मारे जाते थे, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता था। लगभग 40,000 रुपया हर साल इनको जो है पैरा लेने के लिए बिहार में जो चारा घोटाला हुआ उससे बड़ा यहाँ पर पैरा घोटाला हुआ है। 2 लाख रुपया एक गोठान को मिला और हर पंचायत में एक गोठान जो है यहाँ पर लगभग खोला गया। लगभग 9,000 गोठान यहाँ पर खोले गए, तो लगभग 2,000 करोड़ रुपए का उसमें बंदर बाट हुआ, क्योंकि वहाँ जानवर थे ही नहीं। किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं हो तो इस प्रकार से चैनल में बैठ के झूठ अजय जी एक मिनट, मैं तुरंत आ रहा हूं। देखिए, अगर वो बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। झूठ बोलेगी पराकाष्ठा है चैनल पे। किसी योजना का बजट मालूम है आपको? आरोप लगा 2000 करोड़ का हद होती है यार। एक बार परेश जी कंप्लीट कर ले, मैं तुरंत आप पूरा जवाब दीजिएगा। ठीक है अजय जी एक मिनट, अजय जी आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा, आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा अपने समय पे। बजट की बात क्या पता नहीं है, अपने समय पे आपत्ति दर्ज कीजिएगा। परेश बिल्कुल, परेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए, परेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं तुरंत अजय जी पर आप कंप्लीट कर लीजिए। परेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए, परेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए, परेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं अजय जी से जवाब लूंगा। आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। मैं नहीं बोलूंगा, अजय जी उन्हीं से बोलो। मैं अरे वो बोलेंगे, आप पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। परेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए। समय में अगर कोई बोलेगा तो ठीक है, ठीक है परेश जी समय बीत रहा, आप जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं अजय जी से जवाब ले लूंगा। तो आप ये कंप्लीट जो कर लीजिए। चारा घोटाला है उससे बड़ा पैरा घोटाला यहाँ पर हुआ है, और गोठान में कहीं पर कोई चीज नहीं थी। जितना वहां पर स्ट्रक्चर बना वो केंद्र सरकार के मनरेगा योजना के अंतर्गत वहां स्ट्रक्चर बनाया गया। वहां पर जो टंकी बनाया गया वर्मी कंपोस्ट खास के नाम से, वहां पर स्व सहायता समूह वहां पर काम किया। वहां पर गोबर जो खरीदा गया उसमें दुनिया भर का भ्रष्टाचार हुआ, और यहाँ के किसानों को जबरदस्ती 30 किलो यहाँ पर बोरा उसको लेना पड़ा, नहीं तो उसके बिना लोन नहीं मिलेगा। इस प्रकार का भारी भ्रष्टाचार वहां पर किया गया। ठीक है परेश जी भाई मैं जवाब ले लेता हूं। इस तरह के अजय जी सुनिएगा सवाल को, इस तरह के 8-10 बिंदु परेश जी ने बकायदा बिंदुवार उन्होंने बातें कही, आप जवाब दीजिएगा। इस तरह के भ्रष्टाचार की वजह से उस योजना की समीक्षा करनी आवश्यकता है। इन्होंने भी, बीजेपी ने चुनाव से पहले अभियान भी चलाया था, गोठान जाबो पोल खोलबो। अब जवाब दे दीजिए आप। देखिए, गोधन योजना के 3 प्रमुख बिंदु हैं। सबसे महत्वपूर्ण गौवंश संरक्षण, रोजगार संरक्षण और कृषि सुधार, इन 3 उद्देश्यों को लेकर काम किया गया। कुल भुगतान 300 करोड़ के आसपास किया गया। मेरे मित्र परेश बाबा जी 2000 करोड़ की बात करें। पहले किसी योजना को समझ लीजिए, उसको डीप में महसूस कर लीजिए, फिर तो आरोप लगाइए। ये राजनीतिक बयानबाजी लफाजी करना बंद करें, पहली बात। दूसरा देख लीजिए, ये वही मोदी सरकार है। सही उपयोग। देखिए, प्रफुल्ल जी ने एक स्पष्ट शब्दों का थोड़ा शब्दों का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। छोटा सा है, वरिष्ठ पत्रकार है प्रफुल्ल जी, बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। मोदी जी ने संसद में कहा था कि जो मनरेगा की योजना है, केंद्र की सरकार सोनिया गांधी जी की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार, उसकी असफलता का स्मारक है। ये वही योजना है जो कोविड काल में देश के लिए सबसे बड़ी रोजगार सृजन की। तो ऐसा कहा ही नहीं। प्रफुल्ल जी की बात सुन लीजिएगा, थोड़ा रिवाइंड करके, मेरा निवेदन है। उन्होंने स्पष्ट उससे कहा कि मोदी जी ने उसका विरोध किया था, इस योजना का, मनरेगा का। सुन लीजिएगा, रिवाइंड करके होती जी, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, मैं वर्ड टू वर्ड कह रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट उससे कहा कि ये यूपीए सरकार की असफलता का स्मारक है, मैं इसको संभाल कर रखूंगा हमेशा के लिए, ताकि देश की जनता महसूस करे। वही योजना कोविड के समय में मनरेगा में पूरे देश में सबसे अधिक रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था। हमारी सारी योजनाओं को, चाहे देख लीजिए इंदिरा आवास योजना, उसको बदल के आप प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारी स्वच्छता को, सारी हमारी 19 से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं को नाम बदलकर आज मोदी जी यूज कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में हमारी योजनाओं को जानबूझ के जो फायदा है। मैं एक मिनट 10 सेकंड आपको दिया, मैं जवाब दे दीजिए। मनरेगा ऐसी, उनका कहने का अर्थ ये था कि ये शब्द थे या नहीं? ठीक है अजय जी एक मिनट, बस
अजय जी मुझे कंप्लीट करना होगा, मुझे क्लोज करना होगा। अजय जी मुझे क्लोज करना होगा। अजय जी मुझे क्लोज करना होगा। अजय जी मुझे क्लोज करना होगा। प्रफुल्ल जी 10 सेकंड में आपका। यानी आप बता दीजिए। मोदी जी ने बिल्कुल ये कहा था कि ये असफलता का स्मारक है, जी, बिल्कुल कहा था, और मैं इसको संभाल कर रखूंगा। कारण क्या है उसके पीछे वजह ये, अब ये कह रहे हैं कि बाद में वो योजना बड़ी काम की आई। ये आप देखिएगा कि आप मनरेगा के खिलाफ है। मेरा एक ही निवेदन है, ये चैनल पे स्पष्ट कर दे, देश की जनता छत्तीसगढ़ का सुन ले, पत्रकार क्या चाहता है। आप तीनों मनरेगा के विरोध में अजय जी आपका शुक्रिया, पूछिए। अजय जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, परेश जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मुझे समाप्त करना पड़ेगा, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ की सियासत में योजना को बंद करने के नाम से स्कीम और ऑफ और पॉलिटिक्स ऑन की जो सियासत है, ये अभी और भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी जिस तरह से सरकार अपनी पहली बजट, पूरा जो बजट लेके आएगी बजट सत्र में, उसमें कई योजनाओं का जिक्र होगा, उन योजनाओं की समीक्षा होगी, पहले भी कहा जा चुका है। और समीक्षा के बाद तय होगा अप्रैल से, नए वित्तीय वर्ष से, कि कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू करेगी। मतलब ये कि इस तरह की सियासत अभी आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आज इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।